हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के हम वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है अकाउंटिंग करते वक्त आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती है। आप क्वेश्चन ही नहीं ठीक से समझ पाते हैं कि क्या बोलता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले की बात है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त यहाँ अकाउंटिंग कुछ नहीं होती। क्वेश्चन पढ़ते हुए सिर्फ सिंपली है कि इंग्लिश से हिंदी में आपको कैसे समझना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे उसके बाद की अकाउंटिंग है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त अकाउंटिंग नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। सिंपली आप इंग्लिश से हिंदी में क्वेश्चन को समझिए और समझ आ जाएगा तो अकाउंटिंग भी हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर है। यहाँ पे देखिए मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ। ए इज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है 10,000 एंड बी की कैपिटल कितनी है 6,000। चलो जी, कैपिटल हो गई, ये क्वेश्चन मेरे को समझ आ रहा है धीरे धीरे। इंटरेस्ट इज पेबल, ठीक है, इनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पेबल है वो 6% का है पर एनम का। अब कह रहा है देखिए बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 300 पर मंथ। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, ये जो अकाउंट बनता है ये ईयरली बेसिस पे बनता है, ना कि मंथली। अगर कोई भी एक्सपेंस आपके मंथली बेसिस पे हो, प्लीज़ उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब आएगा प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट बोल रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज, यानी कि ये सारी चीज़ें होने से पहले कि प्रॉफिट कितना है मेरा 8,000। तो कह रहा है डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। तो अगर मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया है तो अब मैं अकाउंटिंग की बात करूँगा। चलो अब अकाउंटिंग की बात, मैं जानता हूँ नेट प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड ही आता है 8,000। अब क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूं तो कैपिटल है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। तो जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के वीडियो में बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए भी है बी भी है, दोनों के पास है। तो ए का 6% हुआ 600 एंड बी का 6% हुआ कितना 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 300 पर मंथ। 300 पर मंथ यानी कि ईयरली कितना, ईयरली हो गया आपका 3600। 300 इंटू 12, मैंने कहा था ईयरली बेसिस में इसको कन्वर्ट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब ख़त्म मेरा क्वेश्चन, सब कुछ कर दिया। अब मेरे को बैलेंसिंग करना है। तो 11th में पढ़ा था हमने लेजर में कि दोनों साइड में जिस साइड का ज़्यादा होगा वही लिखेंगे। तो 8,000 ज़्यादा है तो हमने दोनों साइड लिख दिया। अब इस साइड का टोटल किया फ्रेंड्स हमने, तो मेरा हुआ ये 45, कितना हुआ 4560। अगर 8,000 में से मैं 4560 माइनस करूँगा तो 3440 आएगा। अब ऊपर आप पढ़ो तो कहीं भी नहीं बोला गया कि इसके प्रॉफिट को किस रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हम ना करें फ्रेंड्स, पहले ही वीडियो मैंने बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर कुछ भी करें तो दो चीज़ें आपको मिलती हैं, एक तो प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर नहीं बोला है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा। तो 3440 को अगर इक्वली मैं बांटूँ ए और बी में तो कितना आया मेरे पास 1720, 1720 दोनों का आया। देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ये हुआ। अब ये एक बात आपको और मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमेशा आप अपने आप को फॉर्म समझिए। फॉर्म समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। जो आपको खर्चे रहें उसको डेबिट कर दीजिए और जिससे आपको इनकम है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अगर पार्टनर ने आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा, अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगा तो आपके लिए खर्चा है, तो देखिए डेबिट हो रहा है। पार्टनर ने सैलरी मांगा, आपके लिए खर्चा है, वो भी डेबिट हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स बहुत ईजी है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो। अब एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। सिर्फ लैंग्वेज आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, अकाउंटिंग में पूरी कुछ नहीं है। मैं 10 साल 12 साल से यही देख रहा हूँ कि बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। अगर लैंग्वेज उनको समझा दी जाए तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लैंग्वेज को समझिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद सबसे पहले आप अकाउंटिंग भूल के सिर्फ लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की, इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके अपने आप को अंडरस्टैंड करिए, आराम से हो जाएगा। देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद ए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 एंड 60, ठीक है। एक्स और वाई का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है यानी कि मेरे को कैपिटल दे रखा है। देखिए आगे क्या कह रहा है, देयर पार्टनरशिप डीड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड ने क्या क्या बोला है फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2,
ठीक है, प्रॉफिट मेरा शेयर हो जाएगा 3:2 में, बांट दूंगा वो लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड एट 5% पर एनम, यानी कि इन पे मेरे को 5% देना, बिल्कुल दे देंगे, कोई बात नहीं। वाई इज अलाउ ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम, पूरे साल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच हैज़ नॉट बीन ड्रॉन, कोई बात नहीं, उसने नहीं निकाला। आगे कह रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2000 प्रायर टू कैलकुलेशन, अब यहाँ से पढ़ना है आपको फ्रेंड, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन करने से पहले, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने अमाउंट अभी इसमें से डिडक्ट नहीं किया है। लेकिन देखो, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटिंग टू ₹24,000, क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले, लेकिन सैलरी को चार्ज करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट था उसमें से मैंने सैलरी को क्या कर लिया, माइनस कर लिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी नहीं, यानी कि सैलरी जो है, सैलरी मेरा ऑलरेडी डिडक्ट है। आगे पढ़ते हैं, आगे प्रॉब्लम क्या है, देखो, ए प्रोविजन 5% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। कह रहा है कि प्रोविजन बनाना है 5% ऑफ दिस अमाउंट, कौन से अमाउंट पे, इज टू बी मेड रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को हमें क्या देना है फ्रेंड्स, कमीशन। तो आप वो लैंग्वेज समझ चुके हैं कि प्रॉफिट में से सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेबल है और डिडक्ट करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल आपको नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैंने क्वेश्चन शुरू किया तो मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट 24,000 है। देखिए फ्रेंड्स, पढ़िए, ये लिखा है आपको प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, यानी कि अभी नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटिंग टू 24,000, यानी कि मेरा 24,000 का प्रॉफिट है, यानी कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 24,000 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। अगर हम इसको अब आगे पढ़ें फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, और यहाँ भी कह रहा है कि प्रायर, पहले, मतलब जो आपका प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, बट सैलरी के बाद, यानी कि सैलरी मेरा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो सैलरी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट में से डिडक्ट हो चुका है, तो अब क्या डिडक्ट करूँगा, फॉर्म पहले डिडक्ट कर चुकी है, तो अब उसको डिडक्ट नहीं करना। अब मेरे को एक ही चीज़ करना है, 5% पर एनम के, यानी कि 80,000 का 5% अगर मैं लूँगा तो मेरा बैठेगा फ्रेंड्स 4,000, और 60,000 का अगर 5% लूँगा तो मेरा बैठेगा ये 3,000, यानी कि 4,000 और 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे लॉस है फॉर्म को, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। सैलरी हो चुका फ्रेंड्स, सैलरी नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कितना है, 4,000, जो कि मैंने बताया था 80,000 का 5%, और बी का कितना है 3,000, तो टोटल कितना हुआ 7,000। सैलरी मेरे को करना नहीं है, क्योंकि सैलरी वो बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग, यानी कि सैलरी आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। अब मैनेजर के कमीशन के बारे में कुछ बोला है, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर मैं बात करूँ, ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ दिस अमाउंट, किस अमाउंट का फ्रेंड्स, इस अमाउंट का 24,000 का, इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, यानी कि कमीशन के लिए बनाना है, किसके, मैनेजर के कमीशन के लिए, यानी कि इस अमाउंट का 5% आपको मैनेजर कमीशन के लिए बनाना है। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मैनेजर का कमीशन देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, मैनेजर का कमीशन आपको करना है, टू मैनेजर कमीशन 24,000 का 5%, कितना हुआ 1,200। अब दोनों साइड का अगर हम टोटल करें तो मेरा आ रहा है जी, इसी साइड का एक्सीड करेगा 24,000, और इधर भी मैंने लिख दिया 24, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ता है 8,200। अगर मैं 24 में से 8,200 माइनस करूँगा तो 15,800 आएगा। किस रेशो में बांटना है, ये बोला हुआ है डीड में, ये भी बोला हुआ है, रुकिए दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, बोला हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है मेरा 3:2, यानी कि जो मेरा बैलेंसिंग बचा उसको 3:2 में मैं कर दूँ। तो सबसे पहले आप 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5, दोनों का टोटल करके अपॉन होता है फ्रेंड्स 3/5 एंड 2/5 में आपको बांटना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में
15,800 बैलेंसिंग फिगर, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। अब इसको मैं बांटूंगा 3/5 में, तो आएगा मेरा 9480, और इसको बांटूंगा मैं 2/5 में, तो 6320, ये मेरा आया बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे बना मेरा फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आपने इसमें देखा होगा फ्रेंड कि अकाउंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर मैं क्वेश्चन को ठीक से समझता हूँ। तो सबसे पहले आप इंग्लिश टू हिंदी को ठीक से समझिए, तब जाके क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। अकाउंटिंग आपको प्रॉब्लम, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने में होगा। तो यही है फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन। फ्रेंड्स हो सकता है आपके पास और भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।